Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पहले टेकअप करते हैं। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का और नंबर्स का सम जो है वो डिविजिबल बाई 4 हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। सम एग्जाम्पल्स की हेल्प से इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हम सम एग्जाम्पल्स लेते हैं। हियर वी टेक सम एग्जाम्पल्स। हियर वी टेक सम एग्जाम्पल्स। कौन कौन से सम एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों? तो देखिए हम यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं आपके, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने क्या कहा है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है ना, 2 2 केवल 2। ठीक है बच्चों, तो पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कौन कौन से लेते हैं हम टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स? ध्यान से समझिएगा। हमने एक ले लिया 1 और एक ले लिया 3। देखिए दोनों कंसेक्यूटिव है, पहले 1 आता है, 1 के बाद कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में 3 ही आता है बच्चों। ठीक है, तो दोनों हमने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का पहले सम निकालेंगे। क्या पूछा गया? सम। तो दोनों का सम निकालेंगे। तो सम कितना हो जाएगा बच्चों? तो सम बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 + 3, यानी कि 1 + 3 कितना हो गया? 4। तो ध्यान से देखिएगा, ये 4 आया है। क्या हम अगर आपसे कहें कि ये 4 से डिवाइड हो सकता है? तो हमारा आंसर होगा यस। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बच्चों, विच इज डिविजिबल बाई 4 से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो एक देखिए बच्चों हमने इसका निकाल के देख लिया। अब हम सेकंड पार्ट इसका एक और एग्जाम्पल लेकर के करेंगे। तो चलिए बच्चों एक हम एग्जाम्पल और ले रहे हैं। सेकंड वाला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हम ले रहे हैं। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन कौन से लेंगे अब हम? अभी हमने 1 और 3 लिए थे, अब हम कौन कौन से लेंगे? इनको नहीं लेंगे, दूसरे वाले हम कोई ले लेते हैं। कंसेक्यूटिव होने चाहिए। जैसे हमने एक 5 ले लिया बच्चों और एक 7 ले लिया, ये दोनों कंसेक्यूटिव है। 5 के बाद 7 ऑड नंबर में आता है। ठीक है, 4 बीच में आता है, लेकिन 4 कैसा होता है? इवन होता है, तो उसको हमें नहीं लेना है। ऑड नंबर लेने हैं 2, केवल कितने लेने हैं? 2 ऑड नंबर। अब देखिए बच्चों हम इनका सम निकालते हैं। तो सम कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो इनका सम हो जाएगा 5 + 7। 5 + 7 यानी कि कितना हो गया? 12। अब ये 12 आ गया, इसका मतलब क्या है बच्चों? ये 12 आ गया, इसका मतलब क्या है? क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो हमारा जवाब होगा यस। देख लीजिए करके, 4 से हम डिवाइड करेंगे 12 में, तो 4 3 जा 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाई 4। तो एक हमारा ये भी देखो ट्रू निकल आया बच्चों। चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। उन्होंने सम और एग्जाम्पल्स की कही है, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट को वेरीफाई तो करना ही करना है। तो थर्ड पार्ट में एक हमें और लेते हैं बच्चों। मान लिया हमने 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ऑड नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमने ले लिए आर। अब हम फिर बदल के लेंगे। एक मान लो बच्चों हमने 11 ले लिया और एक हमने ले लिया 13। 12 कैसा होता है? इवन होता है, उसको छोड़ दिया। कंसेक्यूटिव चाहिए 2, तो 2 हमने ले लिए। अब इनका हम बच्चों क्या निकालेंगे? सम। तो सम निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो सम कितना हो जाएगा इनका? तो सम बराबर हो जाएगा 11 + 13, यानी कि टोटल कितना आ गया? 24। अब देखो बच्चों 24 हम यहाँ चेक करते हैं, 4 से क्या डिवाइड है? तो 4 से डिवाइड करेंगे 24 में,
तो 4 6 जा 24, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाई 4, विच इज डिविजिबल बाई 4। तो ये 4 से डिवाइड हो गया पूरा पूरा। अब देखिए बच्चों, हमने क्या रिजल्ट निकाला। हम और ऐसी कंसिक्यूटिव अगर दो नंबर्स लेते हैं, कोई भी और नंबर्स, तो क्या है कि ये वो 4 से डिवाइड होता चला जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अब रिजल्ट में? हम रिजल्ट में लिखेंगे बच्चों 10 द एबव, हमने कितने एग्जाम्पल्स लिए? 1 2 3 एग्जाम्पल्स लिए। ठीक है बच्चों, 10 द एबव 3 एग्जाम्पल्स verify the given statement। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को आज कंप्लीट किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर भी हम थोड़ा सा रिपीट किए देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इन्होंने क्या कहा था। देखिए, द सम ऑफ टू कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स, वो ये कह रहे हैं दो कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाई 4। 4 से उनका अगर सम करें तो डिविजिबल है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल हमने बच्चों लिया था 1 और 3 कंसिक्यूटिव नंबर लिए, इनका हमने सम निकाला, और सम क्या है? 4 से डिवाइड हो रहा। 4 से डिवाइड करेंगे 4 में, तो 4 बन जा 4, डिवाइड हो गया बच्चों। ठीक है ना, तो हमने लिख दिया विच इज डिविजिबल बाई 4। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया बच्चों वेरीफाई करने के लिए, तो हमने 5 और 7 दो कंसिक्यूटिव ले लिए। कंसिक्यूटिव ही लेना है, ठीक है बच्चों, दो कंसिक्यूटिव ले लिए, इनका हमने सम निकाला। तो 5 + 7 कितना हो गया? 12। तो 12 में हमने डिवाइड किया 4 से, तो डिविजिबल है, तो लिख दिया विच इज डिविजिबल बाई 4। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया 11 और 13 का, इनका सम निकाला 24, 4 से डिवाइड किया, यस डिविजिबल हो गया पूरा पूरा। तो 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों एग्जाम्पल में बच्चों ये 4 से डिवाइड बराबर होते रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 द अबव 3 एग्जाम्पल्स वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें पूरा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी मेथड होती है कि हम कैसे क्वेश्चन को कंप्लीट करें। सो बच्चों, हमने बिल्कुल कंप्लीटली आपको मेथड बताया है, ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। ये जो आपको नीचे 4 दिए गए A B C D, ठीक है ना, इन चारों में कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं बच्चों, या एक्सप्रेशंस या नंबर्स हैं जिनके कंप्लीटली प्राइम फैक्टराइजेशंस सीन हो रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए देखिए बच्चों ध्यान से, पहले हम बारी बारी से प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर देखेंगे किसके किसके सीन हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास 24 है इसके हम फैक्टर्स करेंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, पहले हम 24 के फैक्टर यहाँ पे कर रहे हैं, इस 24 के, तो 24 के फैक्टर करते हैं। चलिए बच्चों, तो 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3। तो मेरे पास बच्चों ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 2 × 3। और यहाँ पे देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या रखें, 2 3 और 4, यानी कि 4 जो है पूरा पूरा प्राइम फैक्टर इसका हो जाएगा, लेकिन नहीं किया गया है। तो इस 4 की वजह से बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी तरह से डन नहीं किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ए पार्ट तो क्रॉस हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बी पार्ट को देखते हैं। 56 को लेते हैं, तो 56 के अगर हम फैक्टर करते हैं बच्चों 56 के, तो ध्यान से देखिएगा 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचा, तो 2 8 जा 16, फिर हम 2 से करेंगे, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, फिर हम बच्चों 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, फिर हम 7 से करेंगे, 7 बन जा 7। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इसके फैक्टर किए, तो प्राइम फैक्टर्स मेरे पास क्या क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 7, मिला लीजिएगा, तो 7 और 2 3 टाइम्स। इसका मतलब इसके बच्चों बी पार्ट के
करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन डन किए गए हैं। अब हम बच्चों सी पार्ट के अगर फैक्टर चेक करें तो सी पार्ट में कितना लिखा है 70। तो हम 70 को जरा बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं गौर से कि 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन सही किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 70 को चेक करते हैं तो 70 ये देख लीजिएगा यहाँ पर, तो 2 से तो 35 आ जाएगा। फिर हमने कट किया 5 से तो 5 7 जा, फिर 7 से कट किया 7 बन जा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या प्राइम फैक्टर है 2 5 7, यानी कि 2 × 5 × 7, तो 2 × 5 × 7, तो ये सही है, इसके सही डन किए गए हैं फैक्टर। ठीक है बच्चों, डी पार्ट के देख लेते हैं 54 के सही किए गए या नहीं किए गए हैं। तो यहाँ 54 के हम चेक किए लेते हैं 54 के, तो 54 के क्या आते हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से कट करेंगे 3 9 जा 27, फिर 3 से कट करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से कट करेंगे 3 1 जा 3। तो देखिए 2 3 3 3, और यहाँ पे 2 3 और 9 के नहीं किए गए। ये देखिए ये 9 जो है आपका वैसा ही रखा है, इसके और प्राइम फैक्टर होते हैं लेकिन नहीं किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये पार्ट भी मेरा गलत है। तो इसका मतलब क्या है, कौन कौन से इसमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स या एक्सप्रेशंस, तो इसके मतलब क्या है बच्चों कि हमारे पास जो सही किए गए हैं फैक्टर्स वो किसके किसके किए गए थे, तो वो हमारे पास 2 पार्ट हैं इसमें। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बी एंड सी। ठीक है ना, ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है ना, ये करेक्ट है और ए और डी के रॉन्ग है। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। वैसे हमने टिक भी लगा दिए, बी और सी के प्राइम फैक्टराइजेशंस सही किए गए हैं और ए और डी पार्ट के प्राइम फैक्टराइजेशंस कंप्लीटली नहीं है। तो ये था बच्चों मेरा इस एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।